हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करे, ये जानने की कोशिश। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या निकल के आता है। पहले एनर्जीज चेक करेंगे। Anxiety, woman holding a coin, 7 number community, broken heart, envy, financial constraint, 13 number, and बॉटम डेक है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। तो इम्पॉर्टेंट नंबर जो है इम्पॉर्टेंट नंबर 9, 13, 20, 9, 999 की एनर्जी निकल के आई है। मतलब एक चांसेस ऑफ कंप्लीशन, एक कंप्लीशन की एनर्जी है जहाँ पे एक चीज़ है ना कंप्लीट होके नई शुरुआत होने वाली। बट नई शुरुआत होने के लिए कुछ ख़त्म होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। 6, 7, 2, 9, 13 नंबर स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट फील हो रहा है। हो सकता है कि आपका उनका बर्थडे नंबर हो या कोई भी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या बार बार ये नंबर आपको दिख रहे हो खास करके आपके लाइफ से जुड़े हुए लाइफ पाथ नंबर, बर्थ नंबर, ये नंबर आपको बार बार दिखते हैं। वो वाली एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। इनका जो एक आप देख सकते हैं कि एंग्जाइटी और ब्रोकन हार्ट साथ में है। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है जो 999 की एनर्जी है वो किसी तरह का कंप्लीशन दिखा रही है। इस सिचुएशन में है कि जहाँ पे स्पेशली मुझे थर्ड पार्टी एंडिंग नज़र आ रही है। एक चीज़ है जो बहुत फील हो रही है कि जैसे किसी चीज़ में जैसे एक थर्ड पार्टी का एक अलग ही एक प्रभाव था, एक कार्मिक सिचुएशन थी, वो चीज़ें कंप्लीट होते हुए मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और इसका सबसे बड़ा एक टावर सिचुएशन का ट्रिगर मुझे दिख रहा है, वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। फाइनेंसेस के मामले में इनकी तरफ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनको रियलाइजेशन हुआ है कि फाइनेंसेस की वजह से उनका स्पेशली डाउन होने की वजह से या फाइनेंसेस किसी तरह प्रॉब्लम होने की वजह से जैसे थर्ड पार्टी का कोई सच सामने आया हो, वो वाली मुझे फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है कि यहाँ पे उनको जैसे कोई सच सामने आया हो। ये हो सकता है कि किसी सोशल फंक्शन में इन्वॉल्व हो, हाल फिलहाल में कोई सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व हो, बट वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ वो सोचते हुए भी बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे जिस एनर्जी की फीलिंग आ रही है कि जहाँ पे उनको फील हो रहा है कि होने के लिए सब कुछ है, लेकिन सब चीज़ें दिखावे की है और असली और नकली में बहुत फ़र्क होता है। वो किसी सोशल फंक्शन में दिख तो रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ों में भी उनका एक इसमें इन्वॉल्वमेंट या खुशी बहुत हद तक कम दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि समूह चेहरे पे मास्क है, जैसे कि फंक्शन में है, खुश तो दिखाई दे रहे हैं, फोटोज़ है, डीपीज़ है, सब कुछ है, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं है। उनको पता है कि ये सब चीज़ें बस एक बाहरी दिखावा होता है, असली खुशी कुछ और होती है। क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई चीज़, सच्चाई, कोई सच जैसे बहुत नज़दीक से देखा हो, जैसे किसी ने उनका ही चेहरा काफ़ी नज़दीक से दिखाया हो, जैसे कि वो क्या है। समूह मुझे ये स्ट्रांगली फील हो रहा है। फाइनेंसेस के मामले में इनका एक अलग ही सोच बदल रही है। स्पेशली मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जिस तरह से फाइनेंसेस के प्रॉब्लम है, कहीं जॉब का लॉस या कहीं पे ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे कोई चीट भी हुआ है उनके साथ, या फिर प्रमोशन रोका गया है, या फिर कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से जैसे बहुत डिस्टर्ब है और उनको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा शॉक लगा है, धक्का लगा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी मुझे नज़र आ रही है कुछ लोग केसेस में, जैसे कि इनसिक्योरिटी आपके लिए बढ़ते हुए नज़र आ रही है, जहाँ पे आपका
ऑरा देख के या फिर आपकी तरह बिहेवियर देख के इनकी इनसिक्योरिटीज काफ़ी हद तक बढ़ रही है। बार बार रीडिंग में ये आ रहा है कि आपके लिए उनका जो खिंचाव है वो बढ़ते जा रहा है। उसका रीज़न सबसे पहली चीज़ तो उनकी एक मजबूरी या फिर एक ऐसी इच्छा कि एक सेल्फिश सही, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनका एक लक हो जिसको वो वापस पाना चाहते हो। एक अलग ही जलन है, अलग ही इनसिक्योरिटी है कि आपके लाइफ में जो भी चल रहा है वो उनको समहाउ पता नहीं चल रहा है या फिर वो अब उस लाइफ का हिस्सा नहीं है। ये बात उनको बहुत ज़्यादा एक अलग ही जलन पैदा करती है। Four of Wands, Queen of Swords, Four of Wands, Three of Cups, Ace of Cups। सी आपके सामने कार्ड शफल करी हुआ निकल रही और वही चीज़ें जो बार बार दोहरा रही हैं। टेम्परेंस, द मून। मैंने जैसे कहा था आपको कि ये मुझे किसी चीज़ का मास्क लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे जो है वो नहीं दिखा रहे, जो नहीं है वो ज़्यादा दिखा रहे हैं। Three of Wands, the Hangman, and the Justice, and Nine of Swords। See, वही एनर्जीज काफ़ी हद तक सिमिलर नज़र आ रही है मुझे। नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है जो बता रही है कि ये अपनी गलती पर पछता रहे हैं, लिटरली पछता रहे हैं अपनी गलती के ऊपर। ये रातों रातों को जागते हैं, वो आपके बारे में ही सोचते हैं। दिन भर वो किसी भी तरह अपने आप को उलझा लेते हैं काम में या अपनी किसी भी जो चीज़ में मन लगा सकते हैं, बट रात कटती नहीं। रात को वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, आपके लिए बेहद तड़पते हैं और तड़पते इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा एक पछतावे की एनर्जी है, एक कैसे पाया जाए इस एनर्जी में रहते हैं। ये आपसे हर बात छुपाते हैं, जो वो फील कर रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं वो चीज़ आपको दिखाते नहीं और वो वही चीज़ दिखा रहे जो आपको हर्ट कर सके। इनकी इनसिक्योरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आपको जैसे पाने की जिद इनके मन में बहुत ज़्यादा जाग रही है, क्योंकि उनको ये स्ट्रांगली रियलाइज़ हुआ है कि जैसे आप उनको एक लक हो, आप उनका सोल हैप्पीनेस हो, एक असली खुशी, एक असली चाबी उनके दिल की जो आप ही के पास है। जैसे उनके लाइफ के जो भी अंधेरा छाया हुआ है उसमें जो उजाला है वो आप ही की तरफ से हो सकता है। जैसे वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं और बढ़ना तो चाहते हैं और बार बार देख सकते हैं रीडिंग में जस्टिस की एनर्जी बार बार निकल के आ रही है। जस्टिस जैसे कि इस चीज़ में न्याय देने की चांसेस बहुत है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जो केसेस में आप मैरिड सिचुएशन से डील करें, हो सकता है कि वो किसी लीगल सिचुएशन से, स्पेशली अपने मैरिज रिलेटेड किसी लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। स्ट्रांगली मुझे ये वाइब्स आ रही है। माना कि ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव है, तो चीज़ों को अपने हिसाब से ही पॉजिटिवली लिया कीजिए। ज़बरदस्ती किसी भी सिचुएशन को अपने आप से जोड़ना नहीं है, ये बात ज़रूर याद रखें। बट यहाँ पे मुझे जस्टिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। जैसे किसी चीज़ में कल की जो रीडिंग थी, मैंने जो सूर्य ग्रहण की रीडिंग की थी, वो चीज़ काफ़ी हद तक मैच हो रही है। और मैंने जिस तरह से कहा कि ये आपके पास आना चाहते हैं, वो क्यों? एक तो चीज़ है कि एक सोल हैप्पीनेस, एक सोल कनेक्शन आपके लिए फील करे। दूसरी चीज़ जैसे कि ये आपको अपना एक लक समझते हैं, जिसको खोकर उन्होंने बहुत कुछ खोया है। अभी वो चीज़ अपना लक वापस पाना चाहते हैं। उनको इस कनेक्शन के बारे में आपके लिए जो एक तहे दिल से प्यार है
उस चीज़ का एहसास होने लगा है। बट उनको ये भी एहसास हो रहा है कि आपका जो रवैया है उनकी तरफ वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एटीट्यूड है, जैसे कि आप उनको कुछ बताते नहीं हो, या फिर आपके डीपीज़, आपके जो भी डीपीज़ हैं या तो मिसिंग है, या तो ऐसा कुछ दिखाते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, या फिर उनको इनसिक्योर कर रहे हैं, जलन से भर रहे हैं। ये वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि कहीं ना कहीं वो गुस्से में आ जाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में खुश है तो आपको मतलब आपको उनकी ज़रूरत नहीं, ऐसा कभी कभी वो गुस्से में सोच के अपने कदम रोक लेते हैं। इनकी एनर्जी काफ़ी हद तक ना हैंग सिचुएशन में है, जहाँ पे वो कोई भी चीज़ है ना समझ नहीं पा रहे। एक्चुअली यूनिवर्स ने ही उनको उल्टा लटका के इसीलिए रखा है इसी स्टेट में, ताकि वो दुनिया को, चीज़ों को अलग तरीके से देख सके। बट हर किसी में वो समझदारी कहाँ होती है। ये मतलब हर चीज़ में समझने का एक जो पैटर्न होता है, जो भी ट्रिगर्स हमें या चोट हमें मिलती है उसका क्या रीज़न है, ये जानने के बजाय हम किसी के ऊपर दोष बनने के ऊपर लग जाते हैं। तो कहीं ना हद तक इनकी एनर्जी भी यही चल रही है। ये आगे क्या हो सकता है, इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, ये क्यों हो रहा है, इससे ज़्यादा वो चीज़ में लगे हुए हैं कि अपनी नेगेटिव एनर्जीज में काफ़ी हद तक रह जाते हैं। बट जब भी वो आप ही के बारे में सोचते हैं तो आपके लिए अलग ही मैग्नेटिक पुल फील कर पाते हैं, क्योंकि मुझे हायर सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम की एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो एक दूसरे के लिए खींच रहा है। बट इसमें एक कर्मा एक बहुत ही अलग रोल प्ले कर रहा था, जिसमें आप दोनों के पास्ट लाइफ कर्मा हो या फिर इनके जो पास्ट कर्मास हो, पास्ट रिलेशन है उनको हील करना, या कोई भी चीज़ को जैसे हील करना बाकी था। इस वजह से इनका जो आपकी तरफ जो आना है वो रुका है। बेसिकली यूनिवर्स चाहती है कि ये इनमें चेंज हो, इनमें बदलाव हो, इनका जो एक नज़रिया है दुनिया को देखने का, लोगों को देखने का, या फिर चीज़ों को समझने का, जैसे कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या कुछ भी इनका। मुझे ऐसा लगता ना ये काफ़ी गुस्सेल इंसान भी है, काफ़ी ज़िद्दी है, जो अपनी सोच है, अपना जो सोचा है वही चीज़ पे चलने वाले हैं। अगर ये आपके पास आते हैं ना, हर बात आपसे मनवा के ही रहते हैं। ये वाली एनर्जी है, भले वो किसी सिचुएशन में हो। प्यार पूरी तरह 100% आप ही की तरफ है, लेकिन चीज़ों को छुपाना या नज़रअंदाज करना, या फिर आपके पास अगर चीज़ें सामने रखे तो जैसे कि आप सर पे चढ़ेंगे और उनको हमेशा झुकना पड़ेगा, ये एटीट्यूड की वजह से ये अपना प्यार है ना पूरी तरह से जाहिर नहीं करते। और ये इनकी यही गलती एक दिन उनको बहुत ज़्यादा खतरे में डालने वाली है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं ना इस कदर आगे निकल जाएंगे अपने आप को मजबूत करके कि इनको पछताने के अलावा कोई भी चीज़ उनके हाथ में नहीं रहेगी। यहाँ पे प्यार पूरी तरह 100% श्योर है, बट इनकी जो एनर्जी है फ़िलहाल एकदम बहुत ज़्यादा करियर फोकस है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगेन इनके फाइनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम आए हैं, जॉब हो या करियर है, बिजनेस है, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से उनका फोकस वहाँ पे बैठ रहा है। लेकिन बीच में यहाँ सब चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ों में जो खराबी आई हुई है, इस चीज़ों में जो एक नुकसान हुआ है, वो एक कर्मा ही है जिसको वो ठीक करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि चाहे न चाहे वो आपसे दूर नहीं रह पाते। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है। यहाँ पे कुछ लोगों के मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रीयूनियन की एनर्जी मुझे स्ट्रांगली मिल रही है। यहाँ पे 333 की एनर्जी भी मुझे मिली है, जहाँ पे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। इनका आपकी तरफ आना तो होगा, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि 3 वीक्स में कुछ लोग केसेस में वो आना ज़रूर हो सकता है, एंड विद इन 7 डेज ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। शादी के लिए इनकी जो इच्छा है आपके मन में आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। ये जैसे कुछ अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश में है, जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका डिवाइन टाइम बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। सन की एनर्जी आया है तो फिर बात ख़त्म हो जाती है, जैसे कि कोई जस्टिस और फिर चीज़ें एंड। बट उस चीज़ के लिए बहुत तकलीफ़ से गुजरना पड़ेगा उनको, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल डेक क्या कहते हैं। कंपैटिबिलिटी, बाउंड्रीज, सेक्सुअल फ्रीडम और शिवलरी। जिसे मैंने कहा कि वो आपके पास आना तो चाहते हैं,
लिटरली आ भी सकते हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है 3 वीक्स के अंदर कुछ लोगों के रीयूनियन होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। यस 3 वीक्स के अंदर, बट कॉल मैसेज आने के चांसेस मुझे इवन 4 दिन में, 4 या 3 दिन में आने के चांसेस तो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। ये आपके पास आएंगे, जैसे ये तैयारी कर रहे हो, जैसे आपको मनाने की, आपको रिझाने की, ये सेक्सुअली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है फिजिकली। जैसे आपके पास यूनाइट होने के बाद जो उनके हीलिंग एनर्जी उनको मिलती है, इनडायरेक्टली सही वो सुकून मिलता है, वो उसको बहुत ज़्यादा फील कर पाते हैं और उसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जैसे कि एक कंपैटिबिलिटी है, एक दूसरे के लिए जो एक दूसरे को जिस तरह से आप समझते हो, एक दूसरे के लिए आप जैसे बने हो, जैसे वो समझते हैं कि ये परफेक्ट है, जिस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से नहीं समझा था, हर चीज़ जैसे एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी उनकी बढ़ रही है। ये दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं। आपकी दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन फैक्टर कुछ भी हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है या फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस होता है, ये दूरियां तो मिटाना चाहते हैं। लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मुझे। देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइड करना चाहेंगे आपको। आई फॉलो योर इंट्यूशन। बार बार सुबह की रीडिंग में थी और आज अभी की भी है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको बार बार आपको इंट्यूशन फॉलो करने की ज़रूरत है, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है कि ये आपको लिटरली अपने वाइब्रेशंस के थ्रू या ड्रीम्स के थ्रू आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। जो वो कहना चाहते हैं वो आपको ड्रीम्स में आ सकते हैं, या फिर कहीं भी आपको कोई ऐसे सपने हैं जहाँ पे स्पिरिट एनिमल्स आपको आके गाइड कर सकते हैं। एंड डोंट बी अफ्रेड, फ्लाई सोलो। ये बात सेल्फ लव की है, बात आपकी एक ऑरा की है, जहाँ पे आपको अपने लिए स्ट्रेंथ इकट्ठी करनी है। जैसे कि आपको बार बार स्ट्रांग रहने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि आपकी एक स्ट्रेंथ है, वही चीज़ उनको आपकी तरफ खींच रही है और उसे और भी ज़्यादा मजबूत करने की आपको ज़रूरत है। आपको अपनी सेल्फ लव, अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग, स्पेशली हर चीज़ के ऊपर ध्यान देने की है, स्पेशली हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है कि उनकी भी कहीं ना कहीं हेल्थ डिटोरिएशन, स्पेशली स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वैसे आपको भी आ सकते हैं, क्योंकि एनर्जी मिररिंग हो सकती है, क्योंकि ये कनेक्शन ही वैसा है। तो एंजल ऑफ मिरेकल्स बॉटम डेक है, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके लाइफ में इनका आना एक मिरेकल अचानक से हो सकता है, बट वो एक चमत्कार ऐसा होगा कि जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ही होगा। और इस चीज़ के लिए जैसे आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, आपको सेल्फ लव, आपको सेल्फ ग्रोथ, आपकी सेल्फ रिलायंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। तो इस बात को बहुत पॉजिटिवली सोचिए कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है और वो कितने अच्छे से हो सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी जैसे एक मिराकल्स थिंग आपके लाइफ में हो रही है, होने वाली है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।